हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल बायो पाठशाला। सो थंबनेल देख के आपको इतना क्लियर हो ही चुका होगा कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है। राइट, ये वीडियो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के रिगार्डिंग। रिसेंटली बेटा एनसीईआरटी ने ये वाला चैप्टर जो है वो सिलेबस से डिलीट कर दिया है। सो फॉर नीट एस्पायरेंट्स एंड बोर्ड्स जिन्होंने देने हैं एग्ज़ाम, उनके लिए फॉर दो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाने हैं दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट गो थ्रू वंस थ्रू दिस चैप्टर सो दैट कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए इस चैप्टर के बारे में कि क्या है। एंड फॉर अदर स्टूडेंट्स जो बाकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर मस्ट है। देखो बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कैसे फंक्शन करते हैं, क्या उनका आपस में एक दूसरे से रिलेटेडनेस है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, एक चीज़ देखिए, ब्रीदिंग क्या होता है, व्हाट इज़ ब्रीदिंग। अगर एक सिंपल कॉमन मैन की तरह अभी आप समझो, अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कोई बात नहीं। तो इन सिंपल, ब्रीदिंग इज इनटेक और इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2। इन सिंपल लैंग्वेज दैट इज ब्रीदिंग। ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बट पर्पस क्या है, क्यों हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक क्यों नहीं करते, क्या रीज़न है। द आंसर इज बिकॉज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब देखो, हमने जो भी खाना खाया वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होके किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है एंड उससे क्या होता है, ATP रिलीज होते हैं। ATP इज व्हाट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज की जाएगी। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड दैट कम्स आउट थ्रू द एक्सपायरेशन प्रोसेस। क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैंने नेक्स्ट चैप्टर का दे दिया। तो अब देखो कैसे रिलेटेडनेस है। अब यहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन सी ऑक्सीजन से, जो हम इनहेल करते हैं। बट ये ग्लूकोज आया कहाँ से। अगर आप ये वाला चैप्टर स्किप कर दोगे ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आपको यही क्लैरिटी नहीं होगी कि हम जो खाते हैं ग्लूकोज कैसे आया, कहाँ से आया। ग्लूकोज डायरेक्टली, अब देखो हम चपाती खाते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कैसे वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटता है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, हमको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट स्टडी दिस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और बेटा, जो हम चैप्टर्स करेंगे या जो भी हम पढ़ेंगे दैट इज़ फुल्ली अकॉर्डिंग टू NCERT, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। या बुक्स में कई बार होता है ना कि आप नोट्स में कुछ और पढ़ोगे, फिर NCERT में वो ऊपर नीचे दिया रहेगा, तो उससे क्या होता है, आपको भी डिस्ट्रैक्शन होती है। तो जैसे जैसे NCERT में दिया होगा, मैं क्लियरली आपको वैसे वैसे ही नोट्स बनाऊंगी और आप मेरे साथ साथ ही नोट्स बना सकते हो। मैं पहले से इसीलिए नोट्स बना के नहीं रख रही हूँ, बिकॉज़ क्या होता है कि फिर दूसरों के नोट्स देख के हमें लगता है ना कि हाँ, ये पता नहीं इसने कैसे बनाए, या हमें टाइम लगेगा, तो इसलिए आप मेरे साथ साथ बनाओगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज, व्हाट इज फूड। सो व्हाट इज फूड। नाउ सी, आप एक दिन भी बिना खाना खाए नहीं रह सकते हो। चलो रह भी लोगे, बट अपना एनर्जी लेवल देखना कि जिस दिन आप खाना नहीं खाओगे उस दिन आप कितना लो फील करते हो। किसी से मतलब आपका उठने का मन नहीं करेगा, किसी भी कोई हार्ड काम को करने का मन नहीं करेगा। सो व्हाट इज़ फूड, दैट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ। आपको खाना खाना ही पड़ेगा अगर आपको ज़िंदा रहना है तो।
क्लियर। तो एक सिंपल सी भाषा में अगर हम बोलें तो व्हाट इज़ फूड, दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या देता है फूड आपको? एनर्जी देता है। एनर्जी के साथ साथ और क्या देता है? एनर्जी के साथ साथ वो कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी देता है आपकी बॉडी की ग्रोथ करने में, जो हेल्प करें, अगर कोई टिश्यू डैमेज है उसको रिपेयर करने में हेल्प करे। सो दैट ऑल इज फूड। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है फूड की? सोर्स ऑफ एनर्जी, that and also it give rise to the organic materials that helps in growth and repair of tissue. So write down. So that is clear. So that is the definition of food. Now next comes the components of food. कितने components है food में? जो भी आप खाना खाते हो उसमें क्या क्या होता है? So next are the components of food. तो जो भी हम खाना खाते हैं मेनली देखो उसमें क्या क्या रहता है। फर्स्ट इज द बायो मैक्रोमोलिक्यूल। जो आपने खाना खाया उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होगा, उसमें प्रोटीन्स भी होंगे, उसमें फैट्स भी होंगे। सो दैट इज द बायो मैक्रोमोलिक्यूल। इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल को आप एज सच जो है एब्जॉर्ब नहीं होंगे ये बॉडी में, हमें क्या करना पड़ेगा? इनको सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ना पड़ेगा। सो कार्बोहाइड्रेट और क्या आएगा? प्रोटीन्स एंड फैट्स। जब इन्हें सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ेंगे और ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तब जाके ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएंगे। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो और फूड में रहते हैं दे आर vitamins and minerals. But जो vitamins and minerals हैं they are required in small quantity although they are also important, क्योंकि ये इम्यूनिटी बॉडी को प्रोवाइड कराते हैं vitamins and mineral, ऑल्दो इनका रिक्वायरमेंट जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा। क्लियर। थर्ड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है फूड का दैट इज द वाटर। पानी पीना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसका मेन फंक्शन क्या रहता है पानी का? देखो क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपको वैसे भी पता होगा कि कहते हैं कि पानी पीते रहना चाहिए। क्यों पीते रहना चाहिए? बिकॉज इट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। पानी की कमी नहीं होने देता ना बॉडी में, मतलब डिहाइड्रेट नहीं होने देता बॉडी को वाटर। ठीक है। एंड सेकंड इज इट इज इम्पॉर्टेंट इन मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। नाउ व्हाट आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस? ये बेटा आप लेटर स्टेजेस पे अभी करेंगे इसको डिटेल में। मेटाबॉलिज्म होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। मतलब बॉडी में देखो देखो इसको सिंपल भाषा में देखो कि एनाबॉलिज्म होता है जब छोटे मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल ज्वाइन करके कुछ बिग बनाएंगे, दैट इज एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म होता है टूटना। बिग मॉलिक्यूल स्मॉलर में जब टूटेगा दैट इज कैटाबॉलिज्म इज टूटना, एनाबॉलिज्म इज जुड़ना। ठीक है। और कंबाइंडली उनको कह देते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना। तो वाटर उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्लियर हो गया। देखो सबसे पहले व्हाट इज फूड, नेक्स्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दैट इज मेन बायो मैक्रोमोलिक्यूल होता है। जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे, उनको हमें सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ना पड़ेगा। और वाइटामिन मिनरल्स जो हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में होंगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड इज वाटर। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें डाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ कम्स टू द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट इज डाइजेशन? So what is digestion? Digestion is the process of conversion of complex food into the simpler absorbable form. Clear? सो दैट इज द डाइजेशन की कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ जो डाइजेशन है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। डाइजेशन मेनली दो तरह का होगा। कौन कौन सा? वन इज मैकेनिकल एंड दूसरा जो होगा दैट इज बायोकेमिकल।
अब देखिए मैकेनिकल में क्या होगा, सपोज नाउ सी व्हाट इज मैकेनिकल। अब देखो सपोज ये एक चपाती है, ठीक है, ये एक चपाती है। मैकेनिकल इज कि ये जो है वो छोटे पीसेस में, ये एक चपाती है, इसका ब्रेक डाउन जो छोटे पीसेस में होगा दैट इज मैकेनिकल। अब देखो इसका छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना। अभी इसका सरफेस एरिया इतना था, अब ये छोटे छोटे जो इसके पोर्शंस कट गए हैं उनका सरफेस एरिया क्या हो चुका है, बढ़ चुका है इसके कंपैरिजन में। सो दैट इज मैकेनिकल ब्रेकडाउन। अब ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं इन पे क्या होगा, अब एंजाइमेटिक एक्शन होगा और ये बिल्कुल सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दैट इज द बायोकेमिकल डाइजेशन, जब एंजाइमेटिक एक्शन होगा। क्लियर। मैकेनिकल इज जैसे माउथ में छोटे पोर्शंस में खाना टूटेगा दैट इज मैकेनिकल, और जो ये एंजाइमेटिक एक्सचेंज के बाद सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा दैट इज एब्जॉर्प्शन। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, दैट इज डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? फर्स्ट इज किसका डाइजेशन, फूड का, ठीक है, एंड देन कंपोनेंट ऑफ फूड एंड देन इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, दैट डाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें क्या होगा कि जो प्रीवियस नीट में या और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में जो PYQs आए होंगे, जितना हम कॉन्सेप्ट करेंगे उस वीडियो के एंड में मैं उन MCQs को भी ऐड कर दूंगी, सो दैट कि आपको साथ साथ आइडिया लगता रहे कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं PYQs में, आज हमने ये टॉपिक पढ़ा तो क्या हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। सो उनको भी मैं ऐड करूंगी नेक्स्ट वीडियो से। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।